आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सुबह सुबह मैंने ये मेवा पाक बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया मैंने। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के उसमें ये थोड़ा सा लगभग 2 चम्मच गोंद डालकर भून लिया है। और उसके बाद इसी पैन में मैंने ये मखाने डाले हैं। लगभग 20-25 ग्राम मखाने होंगे, यानी एक बड़ा बाउल भर के मखाने हैं ये। तो ये इनको मैंने इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। देखिए एकदम बढ़िया सा ये भुन चुका है, क्रंची हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा घी ऐड करके 1 चम्मच घी ऐड किया है। फिर ये मैंने लगभग 20-25 काजू इसमें ऐड किए हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब काजू अच्छे से भुन गए हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम ये 20-25 के करीब बादाम ऐड करेंगे। इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। बादाम जब थोड़ा सा बीच से चटकने लगता है तब उसे भुना हुआ माना जाता है। तो ये भुन चुके हैं। अब इसी में हमने ये खरबूजे के बीज ऐड किए हैं। हालांकि इनको ड्राई रोस्ट करना चाहिए था, लेकिन ये घी इसमें पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में डाल दिए। तो ये भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इसी पैन में हम ये थोड़ा सा नारियल डालेंगे। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। फिर इसी में मैंने ये थोड़े से ये खसखस ऐड कर दी है, इसको पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसी में फिर मैंने थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी है। इनको भी मैंने ड्राई रोस्ट ही करना है। तो ये सारी मेवा हमारी ड्राई रोस्ट हो चुकी है, तीनों चीज़ें। ये देखिए अच्छा सा कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। फ्लेम ऑफ कर दी है। अब ये जो गोंद है इसको मैंने हाथों से ही इस तरह से क्रश कर लेना है। इसी तरह से जो खरबूजे के बीज थे उनको भी हल्के से ऐसे ही क्रश कर लेना है, इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। अब ये जो मखाना है इसको पहले हम मिक्सी में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे। इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। फिर उसी में हम ये काजू और बादाम भी ऐड कर देंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में डाल के पीसेंगे और बाकी चीज़ों को हम हाथों से क्रश कर लेंगे या फिर ऐसे ही रहने देंगे। तो ये सारा पाउडर बन चुका है तीनों चीज़ों का। अब इसी में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर मैंने ये जायफल थोड़ा सा कद्दूकस करके डाला है और थोड़ी सी ये काली मिर्च डाली है। इससे इस पाक का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक कढ़ाई में हमने फिर से ये चीनी ऐड की है। लगभग 200 ग्राम चीनी होगी और 1 बाउल भर के चीनी ली है अंदाजे से। फिर आधा बाउल भर के मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसकी हमें एक चाशनी बनानी है। ध्यान रखिएगा चाशनी बहुत गाढ़ी ना हो, बस एक चिपचिपी सी चाशनी हमें बनानी है। अगर गाढ़ी हुई तो हमारा ये जो पाक है वो भी बहुत हार्ड हो जाएगा और बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। तो ये देखिए चिपकने लगी है, जैसे कि शहद चिपकता है उसी तरह से। और एक तार बनने लगा है हल्का सा। बहुत ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ज़्यादा तार बनेंगे। तो बस यहीं तक हमें इसको पकाना है चाशनी को। अब इसमें हम सारी मेवा ये ऐड कर देंगे और फिर इसको हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए। और जब ये मेवा थोड़ा थोड़ा सा ये कढ़ाई को छोड़ने लगेगी किनारों को, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। फिर इसको पानी में डालकर हम थोड़े से पानी में डाल के थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये एकदम देखिए चिपकने लगा है, लड्डू सा बनने लगा है। तो बस यहीं तक हमें इसको पकाना है। फ्लेम ऑफ करके फिर हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। फिर वापस से हम ये थाली में मैंने ये घी लगा के पहले से रखा हुआ था, उसी में इसको ट्रांसफ़र कर देना है। सारा एक साथ सा हम कर लेंगे इसमें। तो ये हमारा थाली थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी तो उस हिसाब से पाक पूरी थाली में नहीं हो पाया है। तो आधी थाली भर के हमारे ये पाक बना है। अब इसके ऊपर हम चाहे तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी सी केसर के धागे भी ऐड कर दिए हैं, इससे देखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी ये।
हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो पूरी है ही मेवा से बनी हुई। अब इसको हम थोड़ी 5-10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको कट कर लेंगे। तो मैंने ये लगभग 15 मिनट के बाद इसको कट किया है, तब तक ये अच्छी तरह से इसमें जम चुकी थी। इसको मनचाही शेप में, चाहे तो डायमंड शेप में या फिर इस तरह से हम कट कर लेंगे। छोटा बड़ा साइज़ आप अपने हिसाब से निकाल लें। तो ये फटाफट हमारा ये देखिए बढ़िया सा पाक बनकर तैयार हो गया। बड़ी ही बढ़िया स्वाद और मतलब टेस्टी ये बनी हुई है। अब इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हैप्पी जन्माष्टमी।